हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए 9 साल मेरे को इस ट्रेड में हो गई है और 9 साल में जो 2 दिन पहले हुआ पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की भी कोई मिस्टेक हमारे साथ होगी। तो पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा क्या गलती हुई, किससे गलती हुई, लेकिन हमें गलती का खामियाजा पैसों के तौर पे हमें भुगतना पड़ा। ठीक है, अब चाहे वो हमें एक्सपोर्टर दे, चाहे हम अपनी जेब से भरे, और चाहे वो थर्ड पर्सन जिससे वो गलती हुई है, आपको पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीज ध्यान में रखिएगा। और कभी भी कोई एक्सपोर्ट शिपमेंट कर रहे हैं तो उन चीज का आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए क्या हुआ कि हमने 5 से 7 कंटेनर एक्सपोर्ट करने के लिए बुक किए और उसका कार्गो CFS में आया। 7 कंटेनर थे और कुछ में 2 शिपर का कार्गो था और किसी में 2 अलग शिपर का कार्गो था और 2 अलग थे। ठीक है, मतलब अलग अलग एक्सपोर्टर का कार्गो था। तो क्या हुआ, सारे कार्गो CFS में स्टफ होने थे। हमने कंटेनर पिकअप करवा के CFS में लेके आए। CFS में उस कंटेनर को CFS वाले लेके आता है, ठीक है, जहां पे स्टफिंग चल रही है। तो हम लोगों ने उनको बुकिंग दी, वो कंटेनर लेके आए और स्टफिंग कर दी, जिसके अकॉर्डिंग हमने बताया उनको कि इस एक्सपोर्टर का इस इनवॉइस नंबर का कार्गो इस कंटेनर में भरना है। ठीक है, तो उन्होंने हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें बताया कि हमने इसी के अकॉर्डिंग कार्गो भरा है। 7 कंटेनर थे टोटल, 7 में से 5 कंटेनर की स्टफिंग करेक्ट हुई। ठीक है, लेकिन हमें जो CLP मिली थी वो सभी कंटेनर की करेक्ट मिली थी, जैसे हमने उनको बताया था कि ये कंटेनर है, इस बुकिंग के अगेंस्ट ये कंटेनर है, इसके अंदर इस शिपर का कार्गो और इस इनवॉइस नंबर का कार्गो इतने पैलेट है, इसके अकॉर्डिंग आपको स्टफिंग करनी है। हालांकि हम लोग जब बुकिंग देते हैं तब भी हम साथ में बता देते हैं, लेकिन फाइनली भी हम उनको बताते हैं जब उस कार्गो की स्टफिंग हो रही होती है। ठीक है, मतलब ये जो 7 कंटेनर थे एक ही वेसल पे थे, एक ही शिपिंग लाइन के थे और सारे के सारे कंटेनर नवरोसिक्स जाने थे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें CLP करेक्ट मिली, जिसके अकॉर्डिंग हमने उनको स्टफिंग बताई थी। लेकिन स्टफिंग हुई कितने में करेक्ट, वो सिर्फ 5 में हुई, लेकिन CLP क्या हुआ, करेक्ट 7 कंटेनर की मिली। अब मैं आपको बताता हूं, यहां से आगे आपको समझ आएगा इसमें गलती क्या हुई है। 5 कंटेनर को हम लोग अलग हटा देते हैं, उनकी स्टफिंग करेक्ट हुई। ठीक है, अब क्या था, एक 40 फीट कंटेनर था, एक 20 फीट कंटेनर था, एक कंटेनर में 4 इनवॉइस का कार्गो था और एक कंटेनर में सिर्फ 1 इनवॉइस का कार्गो था। एक्सपोर्टर दोनों में सेम ही था। तो क्या हुआ कि जो 4 से 5 इनवॉइस थी जिसके अंदर, उसमें टोटल मिला के 40 पैलेट होनी थी। ठीक है, सभी कार्गो मिला के 4 इनवॉइस का कार्गो मिला के 40 पैलेट का कार्गो स्टफ होना था। और जो 20 फीट कंटेनर का कार्गो था उसमें भी जो 1 इनवॉइस का कार्गो था उसमें सिर्फ 20 पैलेट्स थी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जिसमें 40 पैलेट थी वो 4 इनवॉइस की थी। ठीक है, एक इनवॉइस में 20 पैलेट थी, एक में 10 थी, एक में 3 पैलेट थी, बची हुई 7 थी। टोटल मिला के मतलब 40 पैलेट थी। और जो 20 फीट कंटेनर में थी वो सिर्फ एक इनवॉइस की 20 पैलेट थी। लेकिन जो 20 फीट कंटेनर था उसमें जो स्टफ होना था कार्गो 20 पैलेट ही होना था, लेकिन उसके अंदर 20 टन वाला कार्गो पैक होना था, स्टफ होना था। ठीक है, मतलब जो 20 फीट का कंटेनर था उसमें 20 टन वाला कार्गो ही पैक होना था उसके अंदर। ठीक है, और जो 40 फीट में जो कार्गो था 20 पैलेट वाला ही होना था, लेकिन वो 10 टन वाला कार्गो था। यहां ध्यान से समझना, 20 पैलेट CFS में रखी थी इधर, 20 पैलेट इधर रखी हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां पे जो CFS वाला पर्सन था उसने जो लोड करता है कार्गो वो बोल के चला गया ये 20 पैलेट इसके अंदर डालनी है, 20 पैलेट इसके अंदर डालनी है, मतलब मिला के ये वाली 20 पैलेट इसके अंदर डालनी है 40 फीट के अंदर। ठीक है, तो अब भाई उस टाइम तो वेट थोड़ी चेक करेगा, वो तो सिर्फ देखेगा 20 पैलेट ये है तो इसी के अंदर फिट होंगी। तो क्या करा उसने, वो इंटरचेंज कर दिया। जो 10 टन वाला कार्गो था उसने 20 फीट में भर दिया और जो 20 टन वाला कार्गो था वो 40 फीट में भर दिया। अब उसका जो वेट हो गया 40 फीट वाला जो कंटेनर था उसका वेट हो गया 35 टन,
जबकि उसका जो मैक्सिमम ग्रॉस वेट था वो था सिर्फ 32,500। तो वेट ओवरलोड हो गया, ओवरवेट हो गया, और जो 20 फीट कंटेनर था उसमें सिर्फ 10 ही टन कार्गो भरा। स्टफिंग होके वो कंटेनर किसी ने कुछ चेक नहीं किया, स्टफिंग होके सील लगने के बाद भी कंटेनर वो टर्मिनल में गेट इन भी हो गया जहां पे वेसल पे लोड होता है। ठीक है, तो हमें वो पता कैसे चला, मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास स्टफिंग से पहले, मतलब जब स्टफिंग हो जाती है, क्लोज करने से पहले, गेट क्लोज करने से पहले लास्ट में फोटो भी आती है। तो उसमें हमने कार्गो पे जो स्टिकर होता है वो हमने चेक किया। अचानक ऐसे नजर पड़ी एक्सपोर्टर की, हमारी भी नहीं पड़ी। एक्सपोर्टर ने देखा ये तो इस वाली इनवॉइस का कार्गो है, 20 फीट में जो भरना था, लेकिन वो 40 फीट में भरा हुआ है। तो देखा, लेकिन जब तक कंटेनर गेट इन हो चुके थे, हमने एक्सपोर्टर को जो स्टफिंग भेजते हैं पहले भेज दी थी हमने, लेकिन उसने 2 दिन बाद चेक किया। ठीक है, लेकिन जब तक कंटेनर गेट इन हो चुके थे, और बाद में पता लग रहा है कि सीएलपी करेक्ट है, क्योंकि मैं तो सीएलपी से ही मिलाऊंगा। तो मेरे हिसाब से कार्गो करेक्ट था, क्योंकि मैंने कहा सीएलपी ठीक है तो सब कुछ ठीक ही होगा। अगर वो फोटो नहीं देखते तो कार्गो ऐसा ही रसिया चला जाता। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, कंटेनर टर्मिनल से वापस मंगवाए सीएफएस में। वो कैसे आए, एसी को लेटर गया, एसी से परमिशन ली, उसमें लाइन वाला कुछ नहीं करेगा, एसी से परमिशन ली, शिपिंग लाइन ने एनओसी दी, एसी से परमिशन मिली, फिर उसके बाद वो कंटेनर वापस सीएफएस में आया और उस कंटेनर की दोबारा से स्टफिंग चली। जो करेक्ट कार्गो था वो 20 टन वाला जो कार्गो था वो 20 फीट कंटेनर में भरा, और 10 टन वाला कार्गो हमने 40 फीट में भरा। ठीक है, अब वो कंटेनर नेक्स्ट वेसल पे जाएंगे। अब आगे की प्रक्रिया क्या है कि हम लोग या तो उसको ऑफलोड करेंगे, हमें स्पेस नहीं मिल रहा, अभी 1-1.5 महीने के बाद है वेसल, तो जब तक स्टोरेज कौन भरेगा, तो हम लोग उस कंटेनर को वापस कर देंगे सीएफएस में खाली करके, और वो कंटेनर लाइन को रिटर्न कर देंगे। स्टोरेज वगैरह एसएसआर जो भी उसके चार्जेस हैं वो हम लोग पे कर रहे हैं, और कार्गो सीएफएस में पड़ा हुआ है। इसमें गलती कहां पे किसकी थी, इसमें गलती थी जो स्टफिंग कर रहा था उस टाइम सीएफएस में, उसकी वेट चेक नहीं किया और सीधा डायरेक्टली वो सीएलपी बना के कंटेनर गेट इन मार दिया। अगर एक्सपोर्टर उसको चेक नहीं करता तो वो कार्गो डेस्टिनेशन पे जाके ओवरवेट होता, और वहां पे जो कंसाइनी है उसको ओवरवेट का $5,000 यूएसडी पेनल्टी देनी पड़ती, जो यहां के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर आप सीएफएस स्टफिंग हो रही है या फिर फैक्ट्री स्टफिंग भी हो रही है, तो कार्गो जो एग्जैक्ट है वेट और इनवॉइस नंबर उसी के अकॉर्डिंग स्टफिंग होनी चाहिए जिस हिसाब से एक्सपोर्टर ने प्लानिंग की हुई है। अब इसमें गलती ना तो हमारी थी ना सीएचए की थी, सीएफएस वाला जो बंदा था उसने जो स्टफिंग करी थी वहां उसकी गलती थी, और आज तक 9 साल में कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई। तो लाइन से बहसबाजी हुई, काफी चीज हुआ, और वो कंटेनर हम लोगों ने आई थिंक अब 1 से 2 दिन में हम लोग रिटर्न कर देंगे, वापस भी आ गया पोर्ट पे। आज ही की बात है, कंटेनर वापस आया। ठीक है, अब उसको आई थिंक हम या तो रिटर्न करेंगे, और हमें जल्दी 1 से 2 दिन में या फिर हफ्ते भर में अगर कोई वेसल मिलता है तो उस पे स्पेस मिल जाता है, तो हम लोग उस कंटेनर को रिटर्न नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वेसल पे चढ़ा देंगे। अगर बीच में ज्यादा टाइम लगता है कि 1-1.5 महीना गैप रहेगा तो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी लगा, आने जाने का, सीएफएस से गया सीएफ और टर्मिनल से वापस आया सीएफएस, उसके बाद कंटेनर वापस जाएगा लाइन के पास अगर स्पेस नहीं मिला, और फिर पिकअप भी किया था। इसके अलावा स्टोरेज, पोर्ट स्टोरेज वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर हम लोगों को चार्जेस भरने पड़ेंगे। अब उसको कौन बेयर करेगा, सीएफएस वाला बंदा, सीएचए या फिर हम। गलती जहां तक कि सीएफएस वाले की है तो मेरे हिसाब से उसको बेयर करना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सीएलपी तक हमें करेक्ट बना के दिया, बीएल ड्राफ्ट हमारा करेक्ट बना, कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्चुअल में चीज थी वो ठीक अपोजिट थी। तो गलती यहां तक भी हो सकती है। ठीक है, तो एक एक चीजें अपने एंड से भी चेक करना, दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के स्टफिंग या फिर कोई भी काम नहीं करना होता है फॉरवर्डिंग में। ठीक है, तो आई थिंक आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी, सीखने को मिला होगा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए होगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।